पार्ट 1। सोच को बदलो, चेंज योर माइंडसेट। 1। बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी योजना चाहिए। गलत सोच। बहुत से लोग मानते हैं कि जब तक आपके पास डिटेल्ड बिजनेस प्लान, एक टीम और इन्वेस्टर्स न हो, तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। रिवर्क कहती है, प्लानिंग एक गेस है और गेस हमेशा अनसर्टेन होता है। जो आज आप सोचते हैं, कल वैसा हो जरूरी नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करना टाइम वेस्ट है। आपको बस इतना करना है, शुरू करो। 2। रियल वर्ल्ड सिर्फ डराने के लिए होता है। जब भी कोई नया आइडिया बताता है, लोग कहते हैं, अरे ये रियल वर्ल्ड में नहीं चलेगा। रिवर्क कहती है, रियल वर्ल्ड बस एक एक्सक्यूज है ताकि लोग रिस्क ना लें। जो लोग खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वही आपको रियलिटी के नाम पर डराते हैं। आपकी दुनिया वही है जो आप बनाते हैं। 3। बड़े सोचो, अक्सर बड़ी गड़बड़ी। ट्रेडिशनल एडवाइस कहती है, बड़े सपने देखो, बड़ी कंपनी बनाओ, आईपीओ तक सोचो। रिवर्क कहती है, बड़ा सोचने से पहले छोटा सॉल्व करो। जब आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप तेजी से रिजल्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप शुरू करने का सही तरीका है छोटे से शुरुआत, फोकस करना और तेजी से बदलना। 4। एंटरप्रेन्योर वही जो रिस्क लेता है। एक और झूठ। लोग मानते हैं कि जो अपनी नौकरी छोड़कर सब दांव पर लगाता है, वही असली एंटरप्रेन्योर है। रिवर्क कहती है, स्मार्ट लोग कैलकुलेटेड कदम उठाते हैं, न कि आंख बंद करके कूदते हैं। रिस्क लेना गलत नहीं, लेकिन स्मार्ट तरीके से लेना चाहिए। साइड हसल से शुरू करो, वीकेंड्स पर काम करो, वैलिडेट करो, फिर फुल टाइम जाओ। 5। काम ना करने की सलाह एक्चुअली फायदेमंद हो सकती है। ट्रेडिशनल माइंडसेट कहता है, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, लेकिन हर चीज में ज्यादा टाइम लगाना सक्सेस की गारंटी नहीं। रिवर्क कहती है, एफर्ट डजंट काउंट इफ इट डजंट मूव द नीडल। आपको बिजी नहीं, इफेक्टिव होना है। इसका मतलब है बेवजह की मीटिंग्स, कॉल्स और पेपर वर्क में समय ना गवाएं। फोकस करें उन कामों पर जो असल में प्रोग्रेस लाते हैं। 6। बॉस बनो, मेंटालिटी छोड़ो। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते ही सोचते हैं, अब मैं सीईओ हूं, एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिस होगा। रिवर्क कहती है, स्टार्ट स्मॉल, स्टे हम्बल। फाउंडर होने का मतलब है सबसे ज्यादा काम खुद करना। टीम बाद में आती है। पहले खुद वैल्यू क्रिएट करो, प्रूफ करो, फिर दूसरों को साथ जोड़ो। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। प्लानिंग जरूरी नहीं, एक्शन ज्यादा जरूरी है। रियल वर्ल्ड सिर्फ एक डराने वाला इल्यूजन है। स्टार्ट स्मॉल, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स। रिस्क लो, पर स्मार्टली। बिजी मत बनो, प्रोडक्टिव बनो। बॉस नहीं, क्रिएटर बनो। अगले भाग में आएगा शुरुआत का सही तरीका, जहां हम जानेंगे कि बिना इन्वेस्टर्स, बिना एमबीए और बिना परफेक्ट प्लान के कैसे शुरुआत करें। रिवर्क पार्ट 2। शुरुआत का सही तरीका, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्मार्ट। 1। शुरुआत तब करो जब तुम तैयार नहीं हो। बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लो, मार्केट को स्टेबल होने दो। रिवर्क कहती है, स्टार्ट नाउ। इफ यू वेट फॉर परफेक्ट, यूल नेवर स्टार्ट। किसी भी बिजनेस में परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। स्टार्ट तब करो जब तुम में जज्बा हो, न कि जब मार्केट परफेक्ट हो। 2। एक्सक्यूजेस छोड़ो, रिसोर्सेज की कमी ब्लेसिंग हो सकती है। लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, टीम नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। रिवर्क का जवाब है, लिमिटेड रिसोर्सेज क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं।
जब रिसोर्सेस कम होते हैं, आप स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, वेस्ट नहीं करते। इसलिए हर लिमिटेशन को चैलेंज की तरह लो, न कि बैरियर की तरह। 3 आउटसाइड मनी से बचो, कम से कम शुरुआत करो। बहुत से स्टार्टअप्स फंडिंग के पीछे भागते हैं, लेकिन अर्ली स्टेज में पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस और क्लैरिटी। रिवर्क कहती है, दी मोर मनी यू हैव, दी मोर थिंग्स यू वेस्ट इट ऑन। जब पैसा कम होता है, तो आप उन्हीं चीजों पर खर्च करते हो जो वाकई जरूरी हैं, जैसे प्रोडक्ट, कस्टमर सपोर्ट और कंटेंट। 4 स्क्रैच योर ओन इच, वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो तुमने खुद फेस की हो। सिर्फ मार्केट गैप देखने से बेहतर है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन या पेन पॉइंट से शुरुआत करो। रिवर्क कहती है, बेस्ट प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम सॉल्विंग योर ओन प्रॉब्लम्स। जब आप खुद कस्टमर हो, तो आप कस्टमर की जरूरतों को सबसे अच्छे से समझते हैं। 5 पहले वर्जन को सिंपल रखो, मत बनाओ सब कुछ एक साथ। बहुत से लोग पहले दिन से प्रोडक्ट को कंप्लीट और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नतीजा, डिले, ओवरिंग और कंफ्यूजन। रिवर्क कहती है, लॉन्च नाउ, इम्प्रूव लेटर। सबसे बेसिक वर्जन लॉन्च करो, फिर फीडबैक से सुधार करो। 6 स्टे स्मॉल, शुरू में टीम छोटा रखो। बड़ी टीम शुरू में सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी लाती है। डिसीजन लेने में टाइम लगता है और ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। रिवर्क कहती है, स्मॉल टीम मीन्स फास्ट एग्जीक्यूशन एंड लेस पॉलिटिक्स। कोर लोगों के साथ शुरू करो जो भरोसेमंद हों और काम के लिए जुनूनी हों। 7 प्लानिंग मत करो, रिस्पॉन्ड करो। बिजनेस प्लान अक्सर गेसवर्क पर बेस्ड होते हैं, लेकिन असली दुनिया में हर दिन नया चैलेंज आता है। रिवर्क कहती है, प्लानिंग इज गेसिंग, रिस्पॉन्डिंग इज स्ट्रैटेजी। प्लान कम बनाओ, ज्यादा ऑब्जर्व करो और जल्दी अडैप्ट करो। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। लिमिटेड रिसोर्सेज को नेगेटिव मत समझो। आउटसाइड फंडिंग जरूरी नहीं होती। अपनी प्रॉब्लम से ही शुरुआत करो। सिंपल वर्जन पहले लॉन्च करो। टीम को लीन रखो। प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है रिस्पॉन्सिवनेस। अगले भाग में आएगा प्रोग्रेस का सही तरीका, जिसमें हम जानेंगे कैसे बिना जल्दबाजी के स्टेडी ग्रोथ लाई जाती है। रिवर्क पार्ट 3, प्रोग्रेस का सही तरीका, बिल्डिंग मोमेंटम विदाउट बर्निंग आउट। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक भ्रम है। बहुत लोग सोचते हैं कि 5 साल का विजन बना लो, तभी कंपनी सक्सेसफुल होगी। रिवर्क कहती है, यू डोंट नीड अ क्रिस्टल बॉल, यू नीड एक्शन। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो काम कर सकते हो, वही सबसे जरूरी है। छोटी, बार बार की गई प्रोग्रेस ही असली ग्रोथ लाती है। 2 वर्कहोलिज्म को हीरो मत बनाओ। लोग अक्सर देर रात तक काम करने को हसल मानते हैं, लेकिन हार्ड वर्क का मतलब हमेशा इफेक्टिव होना नहीं है। रिवर्क का कहना है, वर्किंग मोर डजंट मीन यू केयर मोर। अपने काम को फोकस और इंटेलिजेंस के साथ करो, ना कि बस घंटों बैठकर। 3 बर्नआउट से बचो, पेस मेंटेन करो। अगर आप अपनी एनर्जी सही पेस में खर्च नहीं करते, तो आप जल्दी थक जाओगे और प्रोग्रेस रुक जाएगी। रिवर्क कहती है, यू डोंट नीड टू बी फर्स्ट, जस्ट कंसिस्टेंट। स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस ज्यादा सस्टेनेबल होती है। 4 इग्नोर द डिटेल्स, शुरुआत में। कई बार लोग छोटे छोटे डिटेल्स में उलझकर मेन चीज पर फोकस खो देते हैं। रिवर्क कहती है, नेल द बेसिक्स, डिटेल्स कैन कम लेटर। पहले मेन वैल्यू डिलीवर करो, फिर पॉलिश करो। 5 लॉन्च अप करो, परफेक्शन बाद में।
बहुत से फाउंडर्स प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में इतना समय लगाते हैं कि वो कभी लॉन्च ही नहीं कर पाते। रिवर्क कहती है, इफ यू आर नॉट एम्बेरेस्ड बाय योर फर्स्ट वर्जन, यू वेटेड टू लॉन्ग। रील फीडबैक तभी आता है जब रील लोग प्रोडक्ट यूज करें। 6 से 9 ज्यादा बार कहो। हर कस्टमर की हर रिक्वेस्ट मान लेना बिजनेस को वीक बनाता है। रिवर्क कहती है, द पावर ऑफ नो बिल्ड्स अ बेटर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को लेजर फोकस के साथ बिल्ड करो। जो आपकी कोर ऑडियंस के लिए जरूरी हो सिर्फ वही करो। 7 लॉन्च और इम्प्रूव एक साथ। प्रोडक्ट एक बार बनाकर भूल जाने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। रिवर्क का मंत्रा, लॉन्च, लर्न, इम्प्रूव, रिपीट। यह साइकिल लगातार चलती रहनी चाहिए। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। लंबी प्लानिंग की जरूरत नहीं, एक्शन लो। ज्यादा काम करने से अच्छा है स्मार्ट काम करना। बर्नआउट से बचो, पेस मेंटेन करो। शुरुआत में डिटेल्स पर टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी लॉन्च करो, धीरे धीरे इम्प्रूव करो। सबको खुश करने की कोशिश मत करो। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट ही असली प्रोग्रेस है। अगले भाग में हम जानेंगे प्रमोशन और मार्केटिंग को कैसे सिंपल रखा जाए। रिवर्क पार्ट 4, प्रमोशन और मार्केटिंग को सिंपल रखो। 1. मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बहुत से लोग मार्केटिंग को सिर्फ एड्स और कैंपेन समझते हैं, लेकिन रिवर्क कहती है, मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट, इट्स द वे यू टॉक टू कस्टमर्स। आपकी ईमेल, वेबसाइट कॉपी, सपोर्ट मैसेजेस, यहां तक कि आपके इनवॉइस का टोन भी मार्केटिंग है। 2. हाइप मत बेचो, सच बेचो। जब कोई कंपनी एग्जैजरेट करती है, वर्ल्ड्स बेस्ट ऐप जैसी बातें, तो लोग ट्रस्ट नहीं करते। रिवर्क कहती है, पीपल कैन स्मेल एग्जैजरेशन अ माइल अवे। साफ, सच्चा और कस्टमर फ्रेंडली कम्युनिकेशन ही सबसे इफेक्टिव है। 3. बिग लॉन्च की जरूरत नहीं है। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि उन्हें ग्रैंड लॉन्च करना होगा, प्रेस रिलीज, पेड एड्स, इन्फ्लुएंसर्स। रिवर्क कहती है, यू डोंट नीड एवरीवन, यू जस्ट नीड द राइट फ्यू। शुरुआत छोटे यूजर बेस से करो जो आपको जेन्युइनली पसंद करें। वो खुद आगे शेयर करेंगे। 4. टीच, डोंट सेल। सीधे बेचने की बजाय कुछ सिखाओ। नॉलेज शेयर करना ट्रस्ट बनाता है। रिवर्क का प्रिंसिपल, आउट टीच योर कॉम्पिटिशन। जैसे ब्लॉग्स, हाउ टू गाइड्स, शॉर्ट वीडियोज, एफएक्यूज, ये सब आपके ब्रांड को एक्सपर्ट बनाते हैं। 5. प्रेस की भीख मत मांगो। कई फाउंडर्स प्रेस कवरेज के लिए डेस्परेट रहते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद बात करेंगे। रिवर्क कहती है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। फोकस करो एक्चुअल यूजर्स और वर्ड ऑफ माउथ पर। 6. इंस्पिरेशन की जगह एक्शन दो। जब आप कुछ जेन्युइनली वैल्यूएबल क्रिएट करते हो तो वो खुद लोगों को इंस्पायर करता है। रिवर्क का मानना है, इफ योर प्रोडक्ट इंस्पायर्स यूजर्स टू टॉक, यू डोंट नीड एड्स। मेक समथिंग वर्थ शेयरिंग। 7. मार्केटिंग हमेशा चालू रहती है। ये कोई वन टाइम कैंपेन नहीं है, हर इंटरैक्शन मार्केटिंग है। फ्रॉम आपकी वेबसाइट का डिजाइन, यूजर ऑनबोर्डिंग, प्रोडक्ट अपडेट्स, कस्टमर सपोर्ट, सोशल मीडिया कमेंट्स, सब कुछ एक मैसेज भेजता है। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। मार्केटिंग हर जगह है, सिर्फ एड्स नहीं। ऑनेस्ट और सिंपल कम्युनिकेशन करो। स्मॉल फोकस्ड ऑडियंस से शुरू करो। कुछ सिखाओ, ना कि सिर्फ बेचो। प्रेस कवरेज का पीछे मत भागो। वर्ड ऑफ माउथ सबसे ताकतवर तरीका है।
हर इंटरैक्शन एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। अगले भाग में जानेंगे कंपटीशन और कॉपी कैट से कैसे निपटें। रीवर्क पार्ट 6, टीम, हायरिंग और कंपनी कल्चर पर अनकन्वेंशनल एडवाइस। एक बड़े टीम्स की जरूरत नहीं होती। बहुत से फाउंडर्स सोचते हैं कि ग्रोथ के लिए जल्दी हायरिंग करनी पड़ेगी। रीवर्क कहती है, स्मॉल इज नॉट जस्ट स्टेपिंग स्टोन, स्मॉल इज ग्रेट डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। छोटी टीम्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, ज्यादा फोकस्ड होती हैं, कम पॉलिटिक्स होती है, कम्युनिकेशन आसान होता है, छोटे में ही एफिशिएंसी और क्लैरिटी छुपी है। 2. हायरिंग को लास्ट ऑप्शन मानो। कंपनी को ग्रो करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन हायरिंग नहीं होना चाहिए। रीवर्क का सुझाव, डोंट हायर अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। हर काम का ऑल्टरनेट देखो। ऑटोमेट किया जा सकता है क्या? आउटसोर्स किया जा सकता है क्या? डिले किया जा सकता है क्या? हायरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक पर्सन कल्चर को शेप करता है। 3. रॉकस्टार्स की तलाश में मत भागो। बहुत से लोग सिर्फ सुपरस्टार्स या रॉकस्टार्स एम्प्लॉयज को हायर करना चाहते हैं। रियलिटी, एक अच्छा टीम प्लेयर जो कंसिस्टेंटली काम करता है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यूएबल होता है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो रिलायबल हों, खुद इनिशिएटिव लें, कल्चर में फिट बैठें। 4. वर्कहॉलिक्स को अवॉइड करो। वर्कहॉलिक्स हमेशा लॉन्ग आवर्स लगाते हैं लेकिन स्मार्ट नहीं होते। रीवर्क कहती है, वर्कहॉलिक्स मेक पीपल हु वर्क नॉर्मल आवर्स फील इनएडिक्वेट। जरूरी नहीं कि जो देर रात तक काम करे वही सबसे प्रोडक्टिव हो। स्मार्ट वर्कर्स प्रोसेस बनाते हैं, शॉर्टकट नहीं। 5. कल्चर को बनाओ मत, उसे ग्रो होने दो। बहुत सी कंपनीज कल्चर को आर्टिफिशियल तरीके से बनाती हैं, कोर वैल्यूज लिखकर, पोस्टर्स लगाकर। रीवर्क का मानना है, कल्चर हैपेंस, इट्स नॉट डॉक्यूमेंट। रियल कल्चर आपके डिसीजन में दिखता है, आपके बिहेवियर में दिखता है, आपके कम्युनिकेशन में दिखता है। आपका काम है सही लोगों को लाना और उन्हें भरोसा देना। कल्चर खुद बनेगा। 6. रिमोट वर्क को इग्नोर मत करो। रीवर्क ने बहुत पहले ही रिमोट वर्क को सपोर्ट किया था। बेस कैंप के ऑथर्स खुद रिमोट वर्क के चैंपियंस हैं। रिमोट वर्क टैलेंट को बाउंड्री से बाहर ले जाता है, फोकस बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाता है। ट्रस्ट पर बनती है अच्छी रिमोट कल्चर, नॉट माइक्रो मैनेजमेंट पर। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। छोटी टीम बेहतर क्लैरिटी देती है। हायरिंग अंतिम उपाय होनी चाहिए। रॉकस्टार्स नहीं, टीम प्लेयर्स चाहिए। वर्कहॉलिक्स से कल्चर खराब होता है। कल्चर नेचुरली ग्रो करता है, आर्टिफिशियली नहीं। रिमोट वर्क फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट है। अगले भाग में जानेंगे प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के बारे में रीवर्क की रैडिकल थिंकिंग। रीवर्क पार्ट 5, कंपटीशन और कॉपी कैट से कैसे निपटें। एक कंपटीशन को ऑब्सेस्ड होकर मत देखो। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हर समय ये सोचते रहते हैं कि उनका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या फीचर्स जोड़ रहे हैं, कैसे प्राइस कर रहे हैं। रीवर्क कहती है, इफ यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स, यू आर नेवर लुकिंग अहेड। इसका नुकसान, आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। डिसीजन लेने में आप रिएक्टिव हो जाते हैं। आप इनोवेशन नहीं, इमिटेशन करने लगते हैं। आपका ध्यान आपके काम पर होना चाहिए, ना कि दूसरों के काम पर। 2. वी आर बेटर देन देम वाली मार्केटिंग काम नहीं करती। जब आप एड्स या पिच में कहते हैं, हम XYZ कंपनी से बेहतर हैं,
तो आप कॉम्पिटिटर को अटेंशन दे रहे हो। कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे बेहतर हो। उन्हें सिर्फ ये जानना है आप उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। 3 कॉपी करना आसान है, लेकिन सोच कॉपी नहीं होती। कई स्टार्टअप्स दूसरी बड़ी कंपनियों को कॉपी करते हैं। डिजाइन, फीचर्स, प्राइसिंग। रिवर्क का मैसेज क्लियर है। यू कैन कॉपी फीचर बट नॉट अ विजन। जो चीज आपको यूनिक बनाती है वो आपकी सोच है, आपकी प्रोसेस है। कॉपीकैट हमेशा पीछे ही रहेंगे। 4 डोंट वरी अबाउट बीइंग फर्स्ट। कुछ लोग सोचते हैं कि जो पहले मार्केट में आ गया वही जीतता है। रियलिटी, फर्स्ट होना जरूरी नहीं, अच्छा होना जरूरी है। गूगल सबसे पहला सर्च इंजन नहीं था। फेसबुक सबसे पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। जो ज्यादा यूजफुल होता है वही जीतता है। 5 अपना नीश पकड़ो। हर कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। रिवर्क कहती है द easiest way to be like everyone else is to try to please everyone. क्लियर नीश और क्लियर ऑडियंस रखो। बोल्ड पीओवी से लोग आपको याद रखेंगे। 6 इग्नोर द नॉइज। कंपटीशन की प्रेस, फंडिंग या मीडिया बस पर ध्यान मत दो। नॉइज को इग्नोर करके फोकस रखो अपने यूजर्स पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने ग्रोथ पर। लाउड नहीं, स्ट्रॉन्ग बनो। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। कॉम्पिटिटर ऑब्सेशन से बचो। कॉपीकैट कभी जीत नहीं सकते। फर्स्ट होना जरूरी नहीं, बेस्ट होना जरूरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अपनी थिंकिंग और मिशन पर फोकस करो। रियल डिफरेंशिएशन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अगले भाग में जानेंगे कल्चर और हायरिंग के बारे में रीवर्क की अनकन्वेंशनल एडवाइस। रीवर्क 5-7 प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ पर रीवर्क की रैडिकल थिंकिंग। एक, प्लानिंग करना ओवररेटेड है। बहुत से लोग मानते हैं कि लंबे बिजनेस प्लान सक्सेस की कुंजी है। रीवर्क कहती है प्लानिंग इज गेसिंग। बहुत सारी चीजें, मार्केट, कस्टमर्स, कंपटीशन हर दिन बदल रही हैं। इसलिए डिटेल्ड प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है अडैप्ट करना। लॉन्ग टर्म गेसिंग से ज्यादा जरूरी है शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन। फ्लेक्सिबल रहो, फालतू प्लानिंग से बचो। 2 ग्रोथ के पीछे मत भागो। ग्रोथ जरूरी है, बट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ खतरनाक है। रीवर्क का एडवाइस। Why are you trying to get big? What's wrong with being small? बहुत से बिजनेस इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए या ईगो के लिए बिना सोचे समझे ग्रो करते हैं। स्लो और स्टेडी ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल होती है। 3 बी अ स्टार्टर, नॉट अ मैनेजर। मैनेजर बनने की दौड़ में मत लगो। शुरुआत करने वाले लोग ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। स्टार्टर चीजें बनाता है, रिस्क लेता है, नया सोचता है। हर टीम में जरूरत है मेकर्स की, नॉट सिर्फ मैनेजर्स की। 4 मीटिंग्स प्रोडक्टिविटी किलर्स। मीटिंग्स ज्यादा टाइम खा जाती हैं और कम आउटपुट देती हैं। रीवर्क का सुझाव। द वर्स्ट इंटरप्शंस ऑफ ऑल आवर मीटिंग्स। जरूरत से ज्यादा मीटिंग्स डिसीजन मेकिंग को स्लो करती हैं, फोकस को डिस्टर्ब करती हैं। क्विक कम्युनिकेशन, क्लियर ओनरशिप और असिंक्रोनस फीडबैक ज्यादा इफेक्टिव होता है। 5 इंटरप्शन कल्चर खत्म करो। हर बार किसी का फ्लो ब्रेक करना, बी इट वाया कॉल्स, पिंग्स या चैट्स, प्रोडक्टिविटी को गिराता है। इंस्टेड ऑफ गॉट मिनट, क्विक कॉल, ट्राई asynchronous tools, emails, shared docs, time blocks, deep work time। जितना कम इंटरप्शन
उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। 6 लॉन्च अर्ली, लर्न फास्ट। परफेक्ट प्रोडक्ट की तलाश में टाइम वेस्ट मत करो। रीवर्क का मंत्रा, लॉन्च नाउ, एज सून एज इट्स यूजफुल, लॉन्च इट। वेटिंग फॉर परफेक्ट, नेवर लॉन्चिंग। फीडबैक जल्दी मिलेगा, प्रोडक्ट जल्दी इवॉल्व होगा। 7 डिसीजंस को रिवर्सिबल बनाओ। हर डिसीजन को परमानेंट मानने की जरूरत नहीं। ज्यादा डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, तो टाइम वेस्ट मत करो ओवरथिंकिंग में। ट्राई इट, मेजर, अडैप्ट। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एक्शन। फास्ट ग्रोथ जरूरी नहीं, स्मार्ट ग्रोथ जरूरी है। मीटिंग्स मिनिमाइज करो। इंटरप्शन से बचो। जल्दी लॉन्च करो, फीडबैक लो। हर डिसीजन फाइनल नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करो। अगले भाग में जानेंगे प्रमोशन, मार्केटिंग और सेलिंग को लेकर रीवर्क की अनफिल्टर्ड एडवाइस। रीवर्क पार्ट 8, प्रमोशन, मार्केटिंग और सेलिंग की नो नॉनसेंस स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग एक लेयर नहीं, प्रोडक्ट का हिस्सा है। मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। रीवर्क कहती है कि मार्केटिंग कोई अलग चीज नहीं है। प्रोडक्ट खुद बोलना चाहिए। फास्ट हो, ये ही मार्केटिंग है। सिंपल यूआई है, यही मार्केटिंग है। कस्टमर को रिप्लाई जल्दी देते हो, यही मार्केटिंग है। हर छोटी चीज जो कस्टमर फील करता है, वही रियल मार्केटिंग है। प्रेस या वायरल होने का इंतजार मत करो। डोंट काउंट ऑन दी प्रेस टू गिव यू पुश। बहुत से फाउंडर्स सोचते हैं कि मीडिया कवरेज से वो उड़ान भरेंगे। रियलिटी, प्रेस शॉर्ट टर्म बस लाती है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। पहले यूजर्स बनाओ जो प्यार करें, फिर मीडिया खुद आएगी। टीचिंग इज बेटर देन सेलिंग। आउट टीच योर कॉम्पिटिशन। इंस्टेड ऑफ शाउटिंग बाय नाउ, टीच देम। यूज केस समझाओ। प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दो। कंटेंट बनाओ जो जेन्युइनली यूजफुल हो। ट्रस्ट बनता है, सेल्स अपने आप होती है। 4 डोंट बी ए हीरो ब्रांड। रिवर्क कहती है, you're नॉट द हीरो, योर कस्टमर इज। ब्रांडिंग में बहुत से बिजनेस खुद को हीरो दिखाते हैं। रियलिटी में कस्टमर ही हीरो होता है और आप उसके गाइड। उसकी प्रॉब्लम समझो, उसकी लैंग्वेज में बात करो। अपनी जर्नी मत बेचो, उसकी जर्नी आसान बनाओ। 5 ऑब्सेस मत हो जाओ कॉम्पिटिटर्स से। फोकस ऑन योरसेल्फ, नॉट द कॉम्पिटिशन। कंपेटिटर क्या कर रहा है, उस पर बहुत ध्यान देने से आप कंफ्यूज होते हो, आप कॉपीकैट बनते हो, आप अपनी क्लैरिटी खो देते हो। अपना पाथ बनाओ, कस्टमर की जरूरत पर ध्यान दो। 6 थ्रो द प्रोफेशनल टोन। पीपल वुड रादर टॉक टू अ पर्सन दैन बिजनेस। फॉर्मल, बोरिंग, रोबोटिक वॉइस मत अपनाओ। सिंपल, ऑनेस्ट, ह्यूमन लैंग्वेज इस्तेमाल करो। जैसे, आपका ऑर्डर तैयार है, बजाय इसके, योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस्ड पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टाइमलाइन। आप इंसानों से बात कर रहे हो, रोबोट से नहीं। 7 बिल्ड एन ऑडियंस, नॉट जस्ट बायर्स। यूजर्स को सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, उनके साथ रिलेशनशिप बनाओ। कैसे? ईमेल्स भेजो जो वैल्यू दे। बिहाइंड द सीन्स दिखाओ। अपने लर्निंग्स शेयर करो। लॉयल ऑडियंस होगी तो रिपीट बायर्स खुद बनेंगे। 8 प्रमोशन, पेशेंस प्लस परसिस्टेंस। मोमेंटम डजंट कम ओवरनाइट। एक ब्लॉग, एक वीडियो, एक ईमेल से कुछ नहीं बदलता। कंसिस्टेंटली वैल्यू दो और रिजल्ट्स आएंगे। बिल्ड करो, शेयर करो, फिर रिपीट करो। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज।
मार्केटिंग हर एक्सपीरियंस में है, अलग नहीं। टीचिंग इज द न्यू सेलिंग। मीडिया, वायरलिटी या कंपटीशन पर डिपेंड मत रहो। रील टॉक, फॉर्मल टोन। ऑडियंस बनाओ, सिर्फ कस्टमर नहीं। पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी लाओ। अगले भाग में जानेंगे हायरिंग, कल्चर और टीम बिल्डिंग को लेकर रीवर्क का रिबेलियन। रीवर्क पार्ट 9, हायरिंग, कल्चर और टीम बिल्डिंग की रियलिटी चेक। एक, लेट हायरिंग इज स्मार्ट हायरिंग। डोंट हायर अनलेस इट हर्ट्स। रीवर्क कहती है, जितनी देर हायरिंग टाली जा सके उतना अच्छा। जब तक जरूरत बहुत तीव्र ना हो, टीम लीन रखो। ज्यादा लोग, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी। हर हायर एक डेट होता है, वो सोच समझ कर लो। 2, रिज्यूम से ज्यादा रील वर्क देखो। हायर द बेटर राइटर। रिज्यूम पर भरोसा मत करो, बल्कि देखो, क्या वो पर्सन प्रॉब्लम सॉल्व करता है? क्या कम्युनिकेशन साफ है? क्या वो खुद चीजें शुरू करता है? अच्छी राइटिंग, साफ सोच, और साफ सोच अच्छा टीममेट। 3, बिग टीम बिग रिजल्ट्स। स्मॉल इज नॉट जस्ट स्टेपिंग स्टोन, स्मॉल इज ग्रेट डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ। छोटी टीम फास्ट डिसीजंस लेती है, ओनरशिप ज्यादा होता है, पॉलिटिक्स कम होती है। छोटा रहकर भी बड़ा इम्पैक्ट लाया जा सकता है। 4, कल्चर बनती नहीं, निकलती है। यू डोंट क्रिएट कल्चर, इट हैपेंस। टीम की असली कल्चर ये नहीं होती कि तुम क्या पोस्ट करते हो, बल्कि कैसे डिसीजंस लेते हो, प्रेशर में कैसे बिहेव करते हो, कैसे फीडबैक देते हो। कल्चर रोज का बिहेवियर प्लस वैल्यूज इन एक्शन। 5, डोंट बी इम्प्रेस्ड बाय फैंसी टाइटल्स। वी डोंट नीड रॉक स्टार्स, वी नीड डूअर्स। टाइटल्स जैसे सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट या इनोवेशन आर्किटेक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रीवर्क कहती है, टाइटल से पहले काम देखो, क्या वो इंसान एक्चुअल वैल्यू दे रहा है। डूअर्स, टॉकर्स। 6, रिमोट काम पर ट्रस्ट करो। यू डोंट नीड एवरीवन अंडर वन रूफ। आज रिमोट वर्क नया नहीं, स्मार्ट है। टाइम बचता है, टैलेंट दुनिया से मिलता है, फोकस बढ़ता है। रीवर्क खुद रिमोट फर्स्ट कंपनी है, उन्होंने कहा। ट्रस्ट, सुपरविजन। 7, मीटिंग्स कम, काम ज्यादा। मीटिंग्स आर टॉक्सिक। ज्यादातर मीटिंग्स टाइम वेस्ट करती हैं, एक्चुअल डिसीजन नहीं निकलता, सबको इंटरप्ट कर देती हैं। अल्टरनेटिव, असिंक्रोनस अपडेट्स, स्मॉल ग्रुप चैट्स, क्लियर रिटन ब्रीफ्स। इस भाग का सारांश, की टेकअवेज। हायरिंग तब करो जब दर्द हो, रिज्यूम नहीं, काम देखो। स्मॉल टीम स्मार्ट टीम। कल्चर बनाई नहीं जाती, जिया जाता है। टाइटल से मत बहको, टैलेंट पहचानो। रिमोट ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम। मीटिंग्स कम करो, राइटिंग और क्लैरिटी पर फोकस करो। अगले और आखिरी भाग में जानेंगे कंक्लूजन, इग्नोर द रियल वर्ल्ड, जस्ट स्टार्ट। रीवर्क पार्ट 10, इग्नोर द रियल वर्ल्ड, जस्ट स्टार्ट। अंतिम भाग। 1, इग्नोर द रियल वर्ल्ड। दैट वुड नेवर वर्क इन द रियल वर्ल्ड। जब भी कोई नया आइडिया आता है, लोग यही कहते हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं करता। रीवर्क का जवाब, रियल वर्ल्ड वो होता है जो लोग मान लेते हैं, पर वो स्टैटिक नहीं होता। चेंज वहीं से आता है जहां लोग सोच से रिबेल करते हैं। एग्जाम्पल, बेस कैंप, रीवर्क की कंपनी ने बिना एक्सटर्नल फंडिंग के 7 फिगर बिजनेस खड़ा किया। 2, स्टार्ट नाउ नॉट लेटर। इफ यू आर वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशंस, you'll never start.
कोई सही समय नहीं आता, ना आइडिया के लिए, ना लॉन्च के लिए, ना हायरिंग के लिए। रीवर्क माइंडसेट। अभी से शुरू करो। फीडबैक लो, आइटरेट करो। स्पीड, परफेक्शन। 3 एम्ब्रेस कंस्ट्रेंट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज फोर्स क्रिएटिविटी। जब आपके पास कम पैसा हो, कम लोग हों, कम समय हो, तब आप स्मार्ट, फोकस्ड और इन्वेंटिव बनते हो। कंस्ट्रेंट्स को डिसएडवांटेज मत समझो, वो तुम्हारी ताकत हो सकती है। 4 मेक समथिंग यूड यूज। स्क्रैच योर ओन इच। खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से प्रोडक्ट जेन्युइन बनता है, पैशन बना रहता है, फीडबैक असली होता है। जब तुम खुद यूजर हो तो गेसवर्क नहीं करना पड़ता। 5 डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। यू डोंट नीड समवन्स परमिशन टू स्टार्ट। रिवर्क कहती है, किसी इन्वेस्टर, मैनेजर या मेंटर के येस का इंतजार मत करो। खुद डिसीजन लो, खुद ओनरशिप लो। एक्शन इज लाउडर देन पिच डेक्स। 6 बी स्टार्टर, नॉट जस्ट अ प्लानर। प्लानिंग इज गेसिंग। बहुत ज्यादा प्लानिंग तुम्हें स्लो करती है, तुम्हें फॉल्सली कॉन्फिडेंट बना देती है। इंस्टेड स्टार्ट करो, ऑब्जर्व करो, एडजस्ट करो। प्लान लेस, डू मोर। अंतिम सारांश, फाइनल टेकअवेज। रियल वर्ल्ड को इग्नोर करो, तुम्हारा काम उसे बदल सकता है। अभी शुरू करो, आज का छोटा स्टेप कल का बड़ा लीप बन सकता है। लिमिटेशन से घबराओ मत, वो तुम्हें अलग और अनोखा बनाएंगी। खुद के लिए बनाओ, जो तुम यूज करोगे वही असली होगा। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, खुद आगे बढ़ो। प्लानिंग कम, एग्जीक्यूशन ज्यादा। रीवर्क का असली संदेश। काम शुरू करो, बातों में वक्त मत गंवाओ। दुनिया को तुम्हारे एक्शन चाहिए, नॉट आइडियाज, नॉट एक्सक्यूजेज। अगर ये समरी आपको अच्छी लगी तो अगले बुक समरी के लिए तैयार रहिए और वीडियो को लाइक केआर के चैनल को सब्सक्राइब केआर लो।